हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। जो बच्चे सीबीएसई स्कूल्स में स्पेशली उन लोगों की क्लास 10 क्लास 12 की, इवन जो बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं जेई की और नीट की, उनके लिए भी डेट शीट्स अनाउंस हो चुकी हैं, डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। तो जब एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट होता है तो हार्ट बीट तो थोड़ी सी बढ़ी जाती है। तो अब बच्चे आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, और मैं स्पेशली अगर बात करूँ मैथ्स की 10th क्लास की बोर्ड के बच्चों के लिए, तो कुछ टॉपिक जो आप लोगों को बहुत टफ लगते हैं और जिनमें हम ये सोचते हैं कि हाँ लास्ट मोमेंट पे भी इनको रिवीजन कर लें, तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक टॉपिक आपका 10th में है और अच्छे मार्क्स के लिए 15 मार्क्स के लिए ज्योमेट्री का पार्ट है, जिसमें सिर्फ 2 चैप्टर हैं, चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल और चैप्टर सर्कल टेंजेंट्स। तो चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूँ, 2 ही एक्सरसाइज आपके पास आ रही हैं, और आप बच्चे कहते हैं कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है। मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता, कोई कैलकुलेशन नहीं होता, आपको कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है। कोई चीज़ आपको दी होती है जिसको हम थ्योरम कहते हैं, उसको आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है गिवन कंडीशंस के ऊपर। तो हमारे पास एक पहली ही थ्योरम है एक्सरसाइज 6.2 में, जिसको हम कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो उसका आज हम प्रूफ करेंगे इसमें, और उस पर भी 1 या 2 क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थ्योरम है। तो थ्योरम क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आपसे सिर्फ स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। आपसे क्या कहेगा बच्चों, क्या कहेगा कि गिव द स्टेटमेंट या राइट द स्टेटमेंट ऑफ द बीपीटी एंड प्रूफ इट ऑल्सो। तो 1 मार्क्स का स्टेटमेंट और फिर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आपका प्रूफ भी पूछ सकता है। इवन जो पहले सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम्स में आया करता था, तो क्या होता था, स्टेटमेंट दीजिए 1 मार्क्स का, प्रूफ दीजिए 1 मार्क्स का, और उस पर एप्लीकेशन जो आज की डेट में आपके यहाँ जो एग्जाम्स में आने लगे हैं क्वेश्चंस कि सर केस स्टडी बेस्ड, तो उसकी एप्लीकेशन दे सकता है 1 मार्क्स के लिए। तो ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे पास क्या है, आपसे कह रहा है इन ए ट्राइंगल, ये आपके पास ट्राइंगल है, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल, इसको समझेंगे कि क्या कह रहा है, ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इट डिवाइड्स अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशो। तो पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट। आपसे कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पे कंडीशन है जो ये मेंशन किया हुआ है, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज द कंडीशन इन द बीपीटी, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन, फिर देखते हैं स्टेटमेंट दिया है तो इसका मतलब क्या है, और फिर देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। हमारे पास क्या है बच्चे, आपसे कह रहा है ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, वन साइड का मतलब है आपके पास 3 केसेस हो सकते हैं। देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ABC है, हो सकता है आप ये लाइन जो है हमारे पास DE आप BC के पैरेलल लें, बट ये भी पॉसिबल है कि नहीं सर आप जो है ये लाइन लें EF विच इज़ पैरेलल टू AB। हो सकता है आप ये लाइन लें दिस वन, आप पैरेलल लें AC के। तो तीनों केसेस हो सकते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इट डिवाइड्स अदर 2 साइड इन द सेम रेशो। ये हमारे पास ट्राइंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं ABC की। फिलहाल आपने क्या कहा है कि BC के पैरेलल एक आपने लाइन ली है, तो आपने क्या किया, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इट मीन्स ये साइड आपका यूज हो गया। रिमेनिंग 2 साइड्स इनकी बात कर रहा है, तो दिस लाइन डिवाइड्स दीज 2 साइड्स इन द सेम रेशो। रेशो मीन्स हमारे पास हो जाएगा कि ये जो आपके पास पार्ट है और ये जो पार्ट है, इसका रेशो AD अपॉन DB विल बी इक्वल दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, AE अपॉन EC। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं सर हमारे पास ये ट्राइंगल है, प्लीज़ ध्यान से देखिए, जनरलाइज किया कीजिए किसी भी क्वेश्चन को, जिससे कि अगर वो चेंज कर दे तो आप उसे समझ सकें। और आपसे क्या कह रहा है कि सर ये लाइन है, ये लाइन दिस वन, इट इज़ P इज़ Q इज़ R इज़ X इज़ Y एंड दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये लाइन हमारी यूज़ हो गई। नाउ वी हैव दीज 2 साइड्स। तो आपके पास जो रेशो आएगा, रेशो में भी आप बच्चों को ध्यान रखना है बेटे कि जब आप रेशो लें तो एक ही साइड से लेना है। सपोज करो आपने Q से लिया, तो यहाँ रेशो बनेगा QX अपॉन XP।
अगेन क्यू से लीजिए, क्यू वाई अपॉन वाई आर। आपने क्या कहा, इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू पी आर, लाइन इज पैरेलल, तो रेशो आपके पास सेम आएगा, क्यू एक्स अपॉन एक्स पी एंड क्यू वाई अपॉन वाई आर। बट सब बच्चों, अगर आपने रेशो ऐसे लिया है, रेशो आप ऊपर से ले रहे हैं, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल्स टू, अब आपने पी से लिया है तो पी की साइड जो आपके पास आ रहा है वो आर आ रहा है, तो आपको लेना होगा आर वाई अपॉन वाई क्यू। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इसके मीनिंग क्या है। इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड intersecting other two side in two distinct point, then it will divide the third side in the other two side in the same ratio। यहाँ पे जो कंडीशन ये है कि इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो इस वजह से ये है कि सपोज करो अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूँ और मैं आपसे कहूँ कि नहीं सर हमने तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी है, there is ABC and there is a line DE which is parallel to BC, but it is intersecting my triangle at only one point or it is passing through the one point only A। तो अब आप रेशो कैसे लोगे, क्योंकि ये these two sides को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए रेशोज नहीं है, तो ये इसलिए कंडीशन आती है। तो खैर सबसे पहले हमारे पास क्या था कि हमने स्टेटमेंट कंसीडर किया कि स्टेटमेंट क्या है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमारे पास क्या है बच्चे कि ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास है ABC गिवन। अगर हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC देयर इज ए लाइन D पैरेलल टू BC, इट इज गिवन। हमें प्रूव करना है रेशो विल बी सेम, AD अपॉन DB is equals to AE upon EC। If line parallel ratio same, जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो यही पॉइंट से भी याद रखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में अगर लाइन पैरेलल गिवन होगा तो रेशो हमारा सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें रेशो लेना है। इसका छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देख लीजिए ज़रा। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें EF, परपेंडिकुलर हमने लिया है, और आप सब बच्चे ध्यान से देखिए, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, अपर ट्राइंगल जो हमारे पास है ADE, और हम इस लाइन को ज्वाइन करें DE को, और हम इस ट्राइंगल की बात करें, ये हमारे पास ट्राइंगल। तो आपको क्या लेना है, आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये लाइन ज्वाइन करी है। आप इस फिगर में देखिए अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल को आप ले रहे हैं। चेक कर लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इजी है। अगर आप स्टेप्स देखेंगे, ये हमारे पास है बच्चे A, ये हमारे पास B साइड है, यहाँ हमने E लिया है, यहाँ हमने D लिया है, हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ हमने ये जॉइन किया है। तो हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल के एरिया को कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड लोअर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो आपको पता है एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर ये हमारे पास बच्चे बेस है तो ये हमारे पास हाइट हो जाएगा। तो आपके पास आएगा हाफ बेस इज AD एंड हाइट इज EF। ये हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल है। जब हम इस लोअर ट्राइंगल को लेंगे तो बेस हमारे पास ये आएगा हाफ, बेस आया BD एंड परपेंडिकुलर आएगा EF। दोनों केसेस में परपेंडिकुलर सेम रहेगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल, EF से EF कैंसिल, तो रेशो विल बी AD अपॉन BD।
ये हमारे पास आएगा। अब आप बच्चे कहेंगे सर दोनों में परपेंडिकुलर कैसे सेम रहा, चेक कर लेते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चे, इधर देखो आप सब बच्चे, अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, एक्यूट ट्राइंगल, तो ये आप बेस लेंगे और ये आप इसकी हाइट लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मेरे पास एक ट्राइंगल इस तरह से ऑब्ट्यूज बन रहा है, सब बच्चे ध्यान से देखो इधर, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का बेस तो बच्चे यही रहेगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछने लगूं कि इस टॉप की इस ज़मीन से हाइट कितनी है, उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो हाइट के लिए तो हमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर इस ऑब्ट्यूज का भी यही आएगा। तो यहाँ यही हो रहा है। अगर आप इस फिगर को ऐसे घुमाएंगे तो एक्यूट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ऑब्ट्यूज में ये बेस है, हाइट यही है, तो हमारे पास ये आ गया। तो आपने क्या किया, आपने ये लिया कि ये अपर ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कंपेयर करा। जरा दोबारा से देखो जरा आप बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ज्वाइन करिए, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए डी जी, और आप इसको ज्वाइन कर दीजिए डी सी को, और अब आप क्या करिए, आप ये कर लीजिए कि ऊपर ट्राइंगल एज इट इज, और अब आप इस बार ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए बच्चे, ये वाला। किसकी बात कर रहे हैं हम, ए डी ई। इस बार परपेंडिकुलर कौन सा लिया है, डी जी। तो होगा क्या, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा बेस होगा, और ये हमारी हाइट होगी। लोअर ट्राइंगल के लिए बेस क्या होगा, ये हमारा बेस होगा और हाइट यही होगी। तो दोनों में हमारे पास हाइट सेम आ जाएगी। दोबारा देख लीजिए ज़रा, मैं अब आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस बार हम कंसीडर कर रहे हैं ये वाली साइड ए सी, यहाँ हमने अपर ट्राइंगल लिया है डी ई, और हमने इसको ज्वाइन किया है डी सी को। ये हमने परपेंडिकुलर लिया था, तो हमने कंपेयर किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऊपर ट्राइंगल सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, नीचे ट्राइंगल है, हाफ बेस, बेस ये आएगा बच्चे ए ई, हाइट आएगा आपका, ये हमने डी जी लिया है, ये हमारे पास आएगा हाफ, ये आएगा ई सी, और ये आएगा डी जी। तो डी जी से डी जी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो अगर आप इस ट्राइंगल को ले रहे हैं इधर वाले को, तो आपके पास आ रहा है ए डी बी डी, और अगर आप इस ट्राइंगल को ले रहे हैं तो आपके पास आ रहा है ए ई अपॉन ई सी, और शायद हमें ए डी अपॉन डी बी को ए ई अपॉन ई सी के इक्वल लाना। इक्वल कैसे लाओगे, इस वाले इक्वेशन में अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल, दूसरे वाले इक्वेशन में अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल, तो अपर ट्राइंगल तो दोनों में कॉमन है। लोअर ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ एक छोटा सा पार्ट है, अगर आपने 9th में पढ़ा हो, 9th में आपने क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। अब ये जो लाइन पैरेलल है इसको आपने यूज नहीं किया है, तो ये बेस है आपके पास, इस बेस पे एक ट्राइंगल ये बना है, और इसी बेस पे एक ट्राइंगल ये बना है, तो दोनों सेम बेस पे बने हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो इसका मतलब नीचे वाले जो ट्राइंगल हैं उन दोनों का एरिया सेम है। तो ये जो आपके पास है बी डी ई, ये वाला ट्राइंगल बी डी ई, और ये जो आपके पास ट्राइंगल है डी सी, इन दोनों का एरिया सेम हो जाए। हमने किसको कंपेयर किया है क्वेश्चन में, फिर देख लीजिए, दोबारा से बता रहा हूँ। एक बार आपने ये दो ट्राइंगल लिए हैं, दूसरी बार आपने ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल सेम है, नीचे वाले ट्राइंगल सेम बेस पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये दोनों भी सेम है। मतलब अगर इसका एरिया 5 है तो इसका भी एरिया 5 है, बिकॉज बोथ आर सेम। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। अगर इसका 10 है तो इसका भी 10 है। तो व्हाट इज द रेशियो हियर, 5/10। व्हाट इज द रेशियो हियर, 5/10। सो बोथ आर इक्वल। ये हमें करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ लाइन लिखनी पड़ेगी कि भाई ये जो आपने कहा है कि ADE और DC, और ये जो आपने कहा है ADE और BDE, ऊपर वाला ट्राइंगल ADE सेम है तो BDE और BC कैसे सेम है, इसके लिए एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE
triangles on the same base and between same parallel lines are equal in area। तो अगर ये एरिया इक्वल है और ऊपर वाला पहले से इक्वल है, ऊपर वाला कौन सा था, ADE अपॉन BDE, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ DCE, तो दोनों इक्वल हो गए। तो लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो उनकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो ये है हमारे पास प्रूफ्ड ऑफ BPT। तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अब पहले कोशिश करिए कि आप थ्योरम समझ लें और अब इसका यूज़ करेंगे।